जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के इस ककनमठ मंदिर से मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। 23 अक्टूबर से धनतेरस का दिन पड़ रहा है और इसी दिन से देखिए 5 दिनों का उत्सव शुरू हो जाता है, यानी कि छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा। और इस बार का ये क्या कहते हैं धनतेरस खासकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। व्यापारी वर्ग के बारे में बात करेंगे, नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हम जिस जगह पर हैं यानी कि ककनमठ, ये धाम अपने आप में देखिए अलौकिक दिव्य तो है, साथ ही साथ रहस्यमय भी है। जी हाँ, जटाधारी का ये इकलौता ऐसा धाम है जिसे रातों रात भूतों की टोली ने बसाया था। और ये सब एक किंवदंतियाँ हैं, कहीं सुनी सुनाई बातें हैं और क्या कुछ है इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं, वो भी मैं अब आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आइए सबसे पहले बारी हो जाए ये जानने की कि भाई आप इस बार का जो धनतेरस है उसका शुभ मुहूर्त क्या कहता है, क्योंकि माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में ही की गई पूजा खासकर भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की धनतरी देवता की आपके धन धान्य के वैभव को बढ़ाकर जाता है। बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, धनवंतरी देव का पूजन और धनतेरस तिथि का, ऐसे तो आप देखे होंगे कि हम सनातनी 13 की तिथि से बड़े डरते हैं, लेकिन पहली ऐसी तिथि है जिसको लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। 13 गुना धन धान्य जो बढ़ता है इस दिन। तो यह अवसर जो है विशेष है और विशेष में भी विशेष मुहूर्त की तिथि तो विशेष है ही और उसमें भी विशेष समय का मिलना यह अद्भुत है। तो इस बार जो अद्भुत समय मिल रहा है, द्वितीय समय मिल रहा है, वह 5:45 से 5:44 से लेकर और 8 बजे तक का समय अद्भुत रहेगा। इस बीच आप अपना आज का पूजन इत्यादि समाप्त कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आज कुबेर को भी मनाने का समय है। कुबेर देवता को मनाइए और स्थिर वास करवाइए। कुबेर को कहते हैं कि लक्ष्मी तो चलित हैं, लेकिन जिसने कुबेर कुंड का सुख पा लिया उसके घर से कभी धन खाली नहीं होता है। तो आज आपको कुबेर कुंड हासिल करना है, बस ये जान लीजिए और इस शुभ मुहूर्त में यह अद्भुत क्रिया आप कर भी सकते हैं। बिल्कुल। तो 11वीं शताब्दी के इस मंदिर की अगर हम बात करें तो कुशवाहा राजवंश के समय का ये धाम है। महादेव का ये अलौकिक मंदिर है और यहाँ पे भगवान शिव अपने शिवलिंग रूप में स्थापित है। तकरीबन 2.5 फीट का शिवलिंग है और यहाँ के स्थानीय लोग और जो भी यहाँ पे आता है शिवलिंग की पूजा आराधना करता है। यही वजह है कि यहाँ से मांगी गई मुरादें हमेशा पूरी होती, कभी अधूरी नहीं जाती हैं। लेकिन इसके पीछे इसकी एक रहस्यमय दुनिया भी है, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले बारी हो जाए ये जानने की कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस बार का ये धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रहा है, बताइए। देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह धनतेरस विशेष रूप से थोड़ा सा उनके लिए संभलने का समय भी और सीख भी दोनों लेकर आ रहा है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए यह देखा गया है कि यह बहुत लंबा स्थिरता अपनी नौकरी में, अपने पेशे में नहीं रख रहे। इनका मन चंचल है, कोई कुछ कहता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उठते हैं 2 मिनट बाद कोई कुछ और सलाह देता है तो वहाँ भी आकर्षित हो जाते हैं। आज के दिन की गई पूजा अर्चना और आज के दिन लिया गया शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायित्व ला देगा, स्थिरता ला देगा। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है आज के तिथि का। दूसरा कविता जी कि नौकरी पेशा के साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो विद्यार्थी, जो हमारे युवा हैं, वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यह धनतेरस वरदान लेकर आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या किसी तरीके की एजुकेशनल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह धनतेरस अद्भुत है। आप मन लगा के करिए और मन की स्थिरता देता हुआ आ रहा है यह धनतेरस, तो और आपके उत्तीर्ण होने के, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफलता के जो चांसेस हैं वो यह धनतेरस और 13 गुना बढ़ा देती है, जैसा कि आपने कहा है। बिल्कुल।
कारोबारियों के बारे में भी, व्यापारी वर्ग के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो कि कहते हैं कि इसे भूतों की टोली ने बचाया रातों रात, और इस वजह से शाम ढलते ही यहाँ कोई रुकता नहीं है, हर किसी को डर लगता है, क्योंकि कहते हैं कि शाम ढलते ही यहाँ भूत लीला ककन मठ में शुरू हो जाती है। हालांकि ये सब कहीं बातें होती हैं, विज्ञान इस पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हालांकि इसका एक सच ये भी है कि जो आप तोड़फोड़ देख रहे हैं जगह जगह मंदिर के, जो बाकी जो अवशेष हैं, वो इसके पीछे जो एक पुरातत्व विभाग या फिर जो इतिहासकार का बताते हैं, वो मुग़ल का दौर याद दिला देते कि किस तरह से मुग़लों ने भी हिंदुओं को आस्था की चोट पहुंचाने के लिए जिस तरह की तबाही मचाई, हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया, तो उसमें ककन मठ भी शामिल रहा है। चलिए, ये तो बात हुई ककन मठ की, अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए कैसा रहेगा आचार्य जी? देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए यह धनतेरस कर्क राशि वालों के लिए विशेष होने वाला है कविता जी। दो तरीके से इनके लिए आप लेके चलिए कि अभी तक यह व्यापार से ज़्यादा अपने व्यापार में पारिवारिक दृष्टिकोण से आ रहे अवरोध की वजह से जो परेशान थे, वह समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। पारिवारिक विवाद, पारिवारिक रूप से उलझन, पारिवारिक रूप से विवादित होने की वजह से व्यापार जो प्रभावित हो रहा था, या कहिए कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि कर्क राशि वालों के लिए इधर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि उनके अपने ही व्यापार में समस्या उत्पन्न कर रहे थे, चाहे वह सहयोगी बन के हों, चाहे वह पार्टनर बन के हों, चाहे वह कई बार देखा गया पैतृक व्यापार में, पिता से मिले हुए व्यापार में भाई भाइयों में विरोध हो। इस तरीके के विरोध को अब विराम मिलता हुआ या विराम देता हुआ यह धनतेरस आ रहा है, तो कर्क राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शुभता ही लेकर आ रही है। देखिए, धनतेरस है, पूरे वर्ष तो चर्चा किया जाता है शुभता अशुभता का कविता जी। आज से लेकर 5 दिवस ऐसा है जो हमारे सनातन इतिहास में हर कोई हर गम भुलाकर सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटना चाहता है। तो हम भी प्रयास यही कर रहे हैं कि जो नकारात्मक दिख भी रहा है कविता जी गोचर के अनुसार, उसको त्याग करके, नज़रअंदाज करके सिर्फ शुभता लिया जा रहा है, जिससे कि सिर्फ आप मुस्कुराएं। और मेरा प्रयास है कि जो मैं बोल रहा हूँ इस दिव्य स्थल से, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के स्थान से, तो यहाँ से वाणी परमा सरस्वती विराजमान हो और आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। व्यापारी बंधुओं के लिए तनाव का अंत होगा, व्यापार में वृद्धि शुरू होगी, और यह तिथि इनके लिए विशेष है। विशेष रूप से आज पूजन अर्चन करिए और मनाइए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका आज के ही संध्या बेला से अंत शुरू हो, और अगली सुबह जो प्रातः काल हो, सूरज निकले, वह नया सवेरा लेकर आए। और उम्मीद भी है ग्रही दृष्टिकोण से, जो तुलनात्मक अध्ययन है ग्रहों का कविता जी, वह कर्क राशि वालों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए ना, धनतेरस एक ऐसा मौका है चाहिए जी, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ इस दिन हर कोई अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी करता है। कोई गहनों की, सोने के गहनों की खरीदारी करता है, कोई चांदी के गहनों की खरीदारी करता है, कोई बर्तन खरीदता है, स्टील खरीदता है। और देखिए, किसी के पास अगर कुछ भी ना हो तो वो एक चम्मच तक इस दिन खरीदने की कोशिश करता है। तो ऐसे में देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को क्या कुछ उपाय इस दौरान करने चाहिए, किस तरह की खरीदारी आपके धन धान्य को भी बढ़ा कर जाएगी धनतेरस के मौके पर, बताइए। देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से आज बहुत चमत्कारी मैं खरीदारी, क्योंकि देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कविता जी कि क्योंकि आज के दिन सबके लिए, सब देखते हैं कि बाजार में ही टूट पड़ते हैं, तो और तो कुछ उपाय तो कर नहीं पाएंगे आप। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आज ऐसा अक्षय वरदान दें जो साल भर आपके घर में रहे या आजीवन आपके पास रहे। आज कर्क राशि वालों के लिए करना क्या है, बहुत ही साधारण और छोटा उपाय है। चांदी की हाथी लेना है कविता जी, और उसका पूजन करके, अब उसको चाहें, क्योंकि हाथी में कहते हैं कि भगवान गणेश का स्वरूप आता है, गज में गजानन उनका भी नाम दिया जाता है। तो आप लाके उसको शुद्ध करके, अभिषेक करके पंचामृत से, और अपने ड्राइंग रूम में रखें, जहाँ बैठक हो, जहाँ आपके गेस्ट इत्यादि आते हों। क्यों बता रहा हूँ, इसका भी चमत्कार सुनिए कि अगर आज के दिन लाई हुई छोटी सी चांदी की हाथी अगर आप अपने ड्राइंग रूम इत्यादि में रखते हैं, तो आपके घर आने वाले लोगों की बुरी नज़र, नज़र दोष, काली नज़र से आपका घर बचा रहेगा, आपका व्यापार बचा रहेगा, आपका परिवार बचा रहेगा। और जब तक वह विराजमान रहेगी वहाँ पर, तब तक आप देखेंगे नकारात्मकता का नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रकाश वहाँ पर प्रज्वलित होगा कविता जी, उस परिवार में, उस कुटुंब में। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को शिव के इस धाम ककन मठ से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।